जी कहते हैं कि अगर कोई और प्रकट हुआ होता तो मैं उससे आपका दर्शन ही मांगता। जब आपने दर्शन दे दिया तब कुछ मांगना शेष नहीं है। तो बार बार भगवान कहने लगे नहीं वर मांगो। तब जो है कर्दम ऋषि विचित्र मांगनी किए। आप भी हंसेंगे उन्होंने मांगनी क्या किया। बोले प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। आप हमारे समान कन्या दीजिए, समशीला, समशील वाले, सम स्वभाव वाले। तो बोले कि यदि मैं भोगी हूँ तो भोगी कन्या, योगी हूँ तो योगी कन्या, भगवान में भक्ति, तो इसी प्रकार से भगवान परायण कन्या दीजिए जिससे मैं शादी करूँ। हमें जो है संसार में रह कर के भोगने की इच्छा है। तब भगवान ने कहा तथास्तु। उन्होंने वरदान दे दिया कि बोले आज से तीसरे दिन मनु महाराज अपनी लड़की लेकर के आएंगे और आपके साथ पाणिग्रहण होगा। उन्होंने वरदान दे करके चले गए। तो जब आ गए तब बेचारे वहाँ पर सरस्वती की नदी के किनारे झोपड़ा बना के तपस्या कर रहे थे। शरीर दुबला पतला सूख गया था और सुबह उठे, पूजा पाठ किए और तीसरे दिन का इंतजार करने लगे। इधर भगवान ने नारद को प्रेरणा दिया। नारद जो है ब्रह्मावर्त पहुंच गए मनु राजा के यहाँ और उन्होंने कर्दम ऋषि के गुणों का बखान किया कि बोला आपके देहूति के लिए यही पर सुंदर रहेगा। आप जाइए और तुरंत जाइए, इसका पाणिग्रहण, इसका विवाह जो है कर्दम ऋषि के साथ कर दीजिए। अब भगवान के वचनों को याद करते कर्दम ऋषि इंतजार कर रहे थे। ब्रह्मावर से अपना रथ सजा करके आए और जब वहाँ पहुँचे तो देखे एक ब्राह्मण बालक अपने कुटिया के बाहर बैठा हुआ है, जैसे हीरे पर कोई राख चिटक गई हो उसी प्रकार से उनके शरीर में दिव्य था ही चमकता हुआ चेहरा, लेकिन दुबला पतला जरूर था। महाराज ने उनका स्वागत किया। बोलिए आइए, इस समय आप धरती के पति हैं तो आपका स्वागत है, आइए बैठिए। तो उन्होंने आसन लगा दिया और 3 आसन लगाया, एक मनु के लिए, एक शत्रुपा के लिए, तीसरा देहूति के लिए। तो देहूति संस्कारी थी, बोला अगर इनके लगाए आसन पर बैठती हूँ तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे पति यही होने वाले हैं। तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठा करके उस पर रख दिया और पूरा शरीर बाहर बैठा दिया। तब कर्दम ऋषि समझ गए कि नहीं, ये हमारी पत्नी होने की योग्य है। तब भी जो है यानी कि शादी ब्याह में सब देखा जाता है, रुचि को रुचि। आज भी तो है, जैसे नहीं कि आजकल परीक्षा लेते हैं तो लड़कियां पूछते हैं कि भिंडा का साग बनाने आता है, तो जब बोलती हाँ तो पूछती हैं जो बड़ी बूढ़ी औरतें कि उसमें कितना पानी डाला जाता है। असंस्कारित आजकल सभ्यता हो गई है। तब उन्होंने कहा कि राजन, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस समय छत्रपति हैं, यहाँ आने का आयोजन क्या है, किस कारण से आपके यहाँ आगमन हुआ, आप बताइए ताकि आपके मनोरथ को मैं सफल करूं। तब मनु राजा कहते हैं कि ये तो सुन कर के मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। दरअसल ब्राह्मण देव, मैं आपकी शादी के लिए ये कन्या जो है हमारी देवहूति, ये आपको अर्पण करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। तब वो जो है शत्रुपा की ओर इशारा किए, एकांत में ले गई, पूछी, बोले माँ हमें जहाँ आप लोग शादी करना चाहते वहाँ सहर्ष मैं तैयार हूँ, जहाँ आप कहेंगे मैं वही शादी करूँगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, कल की गाथा फिर आगे जोड़ूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय।